हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस के क्वेश्चन आंसर, जो कि अध्याय 8 के हैं और जिसका नाम है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश प्रशासन और नीतियाँ। तो आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन सही विकल्प का है। क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा किस सन में हुई थी, यह बताना है। इसके ऑप्शंस है का 1757 ईस्वी में, खा है 1858 ईस्वी में, गा है 1957 ईस्वी में, घा है 1965 ईस्वी में। इसका सही आंसर है खा, 1858 ईस्वी में विक्टोरिया की घोषणा हुई थी। सेकंड सही विकल्प है, भारत का प्रशासन इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया। यानी इंग्लैंड की महारानी को भारत का प्रशासन किस सन में सौंपा गया था। इसके ऑप्शंस हैं का 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, खा है 1861 के अधिनियम के द्वारा, गा है 1865 के अधिनियम द्वारा और घा है 1876 के अधिनियम द्वारा। तो इसका सही आंसर घा है 1876 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। 1876 के अधिनियम के द्वारा ही इंग्लैंड की महारानी को भारत की भी महारानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सही विकल्प, प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। यानी भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब हुई। इसके ऑप्शन है का 1865 ईस्वी में मद्रास में, खा है 1867 ईस्वी में बंगाल में, गा है 1868 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में और घा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर का है 1865 ईस्वी में मद्रास में। हमारे देश में नगर पालिका की स्थापना सबसे पहले मद्रास में 1865 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सही विकल्प का, भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। यानी भारत सचिवालय का प्रमुख क्या कहलाता था। इसके ऑप्शंस हैं का भारत सचिव, खा है वायसराय, गा गवर्नर जनरल और घा है सचिव। इसका सही आंसर का है भारत सचिव। अब नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि सही खाली स्थान भरना है। हमारा पहला खाली स्थान है, वायसराय की सहायता के लिए खाली स्थान सदस्यों की परिषद का गठन किया गया था। यानी कितने सदस्यों का गठन किया गया था, कितने सदस्यों की परिषद का। इसका आंसर है 4। आंसर सभी खालिस्तान के नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आप देखें और लिखें। तो पहले खालिस्तान में आएगा 4। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां खालिस्तान के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसमें आएगा केवल इंग्लैंड, तो यानी इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। तीसरा है, 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु कर दी गई थी। तो यानी कि आयु बताना है, कितनी आयु की गई थी। तो 19 वर्ष 1876 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने की जो न्यूनतम आयु है वह 19 वर्ष कर दी गई थी। फोर्थ खालिस्तान है, लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए खालिस्तान आयोग का गठन किया गया। यानी किस आयोग का गठन किया गया। इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा हंटर। लॉर्ड रिपन के द्वारा वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। आंसर है 1876 ईस्वी के अधिनियम द्वारा इंग्लैंड की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी कि 1876 के अधिनियम के द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की भी महारानी मीन्स साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1858 के बाद गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा। यानी उस पद का नाम बताना है, जो कि 1858 के पहले गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। आंसर है 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि वायसराय
नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगर पालिकाएं आती हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी नगर पालिकाओं की स्थापना लॉर्ड रिपन ने की थी, इसलिए उसे जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन लघुत्तरीय है। महारानी की घोषणा का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि महारानी की घोषणा क्या थी यह बताना है। अपनी घोषणा में महारानी ने कहा था, यानी महारानी की घोषणा इस प्रकार है। नंबर 1, अंग्रेजी राज्य में भारत का अब कोई नवीन क्षेत्र नहीं मिलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, न्याय में समानता, उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया जाएगा। थर्ड है, भारत के राजाओं के सम्मान एवं अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अगला है, भारत के लोगों के लिए नैतिक एवं भौतिक उन्नति के उपाय किए जाएंगे। और लास्ट है, भारतीय प्रजा को ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। यानी इस तरह की घोषणाएं इंग्लैंड की महारानी ने भारत में भिजवाई थी कि इस तरह अब 1858 के बाद से व्यवहार भारतीय लोगों के साथ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या परिवर्तन किए गए? यानी 1861 के अधिनियम में कौन से बदलाव किए गए? आंसर है, 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 सदस्य तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई थी। यानी 1861 के अधिनियम में यह तय किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है उसमें कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं, इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक विभाजन का वर्णन कीजिए। आंसर है, 1858 ईस्वी के पश्चात प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1861 ईस्वी के अधिनियम से प्रशासनिक व्यवस्था के विभाजन की एक नई प्रक्रिया अब आरंभ हुई। प्रांतों में विधान परिषदें गठित हुई। 1919 ईस्वी के अधिनियम के साथ दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय सरकारों में को भूमि कर, आबकारी कर, राजकीय स्टाम्प, विधि व न्याय पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि 1858 के पश्चात इस तरह का प्रशासनिक विभाजन हुआ था। अगले क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय। पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, 1858 के अधिनियम में लिए गए निर्णय बताइए। यानी 1858 का जो अधिनियम था उसमें कौन से निर्णय लिए गए थे? आंसर है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन की सोच को लागू करते हुए सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसे 1858 ईस्वी का अधिनियम कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे। पहला है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त कर दिया गया है। सेकंड है, भारत का प्रशासन सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन कर दिया गया। थर्ड है, वायसराय को भारत में इंग्लैंड की महारानी का प्रतिनिधि बनाया गया। फोर्थ है, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इंग्लैंड में भारत सचिव एवं उसकी परिषद का निर्माण किया गया। लास्ट है, भारत सचिव को भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अगला क्वेश्चन है, सेना के पुनर्गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि सेना के जो पुनर्गठन किया गया था उस पर संक्षिप्त नोट लिखना है। आंसर है, भारत में पुनः सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र न उठा सकें, इसलिए भारतीय सेना को संगठित एवं सुदृढ़ किया गया ताकि वह अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार एवं रक्षा में अपना योगदान दे सकें। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। आंसर है, 1861 ईस्वी के पश्चात जिला परिषद एवं नगर पालिका जैसी संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप 1865 ईस्वी से मद्रास में, 1867 ईस्वी में पंजाब तथा 1868 ईस्वी से
उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। आगे चल के नगर पालिका अधिनियम पारित कर नगर पालिकाओं को कर लगाकर वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनने का अवसर प्रदान किया गया। इससे एक और जहां नगर पालिकाओं की आमदनी में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रक्रिया को बल मिला। 1881-82 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके स्थानीय स्वशासन के नियमों में वृद्धि की गई। आगामी 2 वर्षों में नगर पालिकाओं के संविधान, शक्तियों एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया। इसमें साधारण व्यक्ति को नगर पालिका बनने की अनुमति प्रदान की गई। 1882 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड स्थापित किए गए और 1908 में पुनर्गठन आयोग द्वारा पंचायतों एवं जिला बोर्ड के विकास पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। आंसर है 1858 के बाद भारतीय संसाधनों के पूर्ण दोहन एवं शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। भारत में स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान की गई। फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गईं तथा भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योग का शोषण होने लगा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां केवल इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शिक्षा नीति का वर्णन कीजिए। 18वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजी शिक्षा की पहल की जा चुकी थी। 1854 ईस्वी में वुड प्रस्ताव ने अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ भारतीय भाषाओं के अध्ययन का भी सुझाव दिया। इसी प्रस्ताव में अध्यापकों के प्रशिक्षण का सुझाव भी था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वुड प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया। इसमें प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया तथा विद्यार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर विश्वविद्यालय की संबद्धता एवं विद्यार्थियों की शिक्षा के अनुसार प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1919 ईस्वी के अधिनियम में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी प्रांतीय विधानमंडल को सौंप दी गई। शिक्षा के लिए सार्जेंट योजना 1944 के अंतर्गत स्कूलों में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह यह पार्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।